हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि आपको इस चैनल पर यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम क्लास 10th के रिवीजन क्लास को चला रहे हैं, जिससे आपकी मैथ का रिवीजन अच्छी तरह से हो सके और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ % मार्क्स आ सके। तो उसी की क्रम में आज की वीडियो है। तो उसका हमारा प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से हल करो। किस विधि से? विलोपन विधि से हल करो। हमारे पास एक समीकरण का युग्म दिया गया है, मतलब दो समीकरण दिए हैं। इनको हमको विलोपन विधि से हल करके x और y के मान निकालना है। तो देखो, विलोपन विधि में क्या होता है कि हमारे पास दो समीकरण तो होते हैं, उसमें से हल करने के लिए हमको इनमें से x या y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखो, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 है y का। इसी प्रकार यहाँ पर x का 2 है और यहाँ पे y का है 3। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला समीकरण हो उसको डाल देना समीकरण 1, जो दूसरा हो उसको डाल देना समीकरण नंबर 2। तो देखो, अगर हमको यहाँ 3y मिल जाए, समीकरण 1 में 3 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ऐसा हमने इसलिए किया जिससे y के गुणांक बराबर हो जाएं। आप चाहें तो x का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। तो x का गुणांक बराबर करने के लिए इसमें हमको 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा पूरे में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस का यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो 53 है 15 हो जाएगा। अब समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देना है करके 2x - 3y = 4। अब देखो, यहाँ पे x का गुणांक तो अलग अलग है, y का गुणांक 3 और दोनों में मतलब बराबर आ गया है। यहाँ पे लिखा है प्लस का 3y, यहाँ लिखा है माइनस का 3y। जब चिन्ह होते हैं विपरीत, मतलब एक प्लस का दूसरे में है माइनस का, तो हमको दोनों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम जोड़ने पर, तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, ये 3x और 2x जुड़ के हो जाएंगे 5x बराबर, इधर 15 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19, मतलब 5x बराबर 19 आ गया। हमको निकालना है x का मान, तो ये 5x साथ में गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से आएगा x बराबर 19/5। तो ये तो निकल आया तुम्हारा x का मान। अब हमको y का मान भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, एक x एक y, दोनों को मान हमको निकालने हैं। तो जो x का मान आया है वो हम समीकरण 1 में रखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो आप समीकरण 2 पर भी x का मान रख सकते हैं। 1 में हमने इसलिए रखा क्योंकि 1 वाला समीकरण तुम्हारा थोड़ा सरल टाइप का लिखा है, तो मान हमेशा उस समीकरण में रखा जाता है जिसमें हम प्रश्न को हल करके जल्दी से मान निकाल लें। तो x की जगह रखेंगे हम 19/5 प्लस का y बराबर 5। अब हमको निकालना है y का मान, तो y के साथ में 19/5 जो लिखा है वो प्लस का लिखा है, तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये आएगा y बराबर 5 - 19/5। अब हमको इसको हल करना है, तो इसके बटे 1 मान के लासा लेके क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 5 गुणते 5 25 - 19 गुणते 1, तो 19 का नम 19 बटे कितना आएगा 5, 5 गुणते 1, तो देखो कितना आएगा 25 में जब 19 घट जाएगा तो आएगा 6, नीचे कितना लिखा है 5, तो मतलब y का मान कितना आ गया 6/5।
5। तो हमारा x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न था जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 अंक का पूछा जाता है वो हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 लिखा है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस कास 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारे पास लिखा है इसका हमको मान निकालना है। तो देखो, इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो याद होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको ये सभी मान अपनी बुक से याद कर लेना है, जो कि आपके बुक में टेबल दी गई है। तो देखो, यहाँ पे प्रश्न को लिखा है साइन 60 अंश। तो हमको पता है कि जो साइन 60 अंश का मान होता है वो होता है √3/2। √3/2। तो जहाँ साइन 60 लिखा है उसकी जगह हमने लिख दिया √3/2 गुणा, यहाँ लिखा है कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश का मान भी होता है तुम्हारा √3/2। फिर बीच में लगा है प्लस का चिन्ह, यह है कॉस 60। तो कॉस 60 का मान होता है तुम्हारा 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणते साइन 30 अंश। तो हमारा साइन 30 अंश का मान भी होता है 1/2 बराबर। अब देखो, यहाँ हमको कराना है गुणा, क्योंकि बीच में चिन्ह लगा है गुणा का। तो √3 गुणते √3 तुम्हारा होगा 3 बटे, और 2 गुणते 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 गुणते 1 1 बटे 2 गुणते 2 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों में जो एलसीएम है वो समान है, तो अंश वाली राशियाँ जुड़ जाएंगी। 3 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4। अब बटे कितना आएगा 4। तो 4 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 1 बार आ जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। मतलब साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का जो मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, ओनली 1। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रश्न जो 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार एक प्रश्न और हम देखेंगे, त्रिकोणमिति का ही है ये भी प्रश्न। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हमको हल करना है और इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर भी हमको त्रिकोणमिति टेबल से मान रखने हैं। तो यहाँ देखो 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको आपको ऐसे लिख देना है, ठीक। यहाँ चिन्ह लगा लेना है गुणा का। अब ये लिखा है tan स्क्वायर 45 अंश, मतलब tan में मान किसका है, 45 अंश का, लेकिन उसमें लगा क्या है, स्क्वायर, मतलब वर्ग लगा है। तो हमको यहाँ से वर्ग से मतलब नहीं रखना, हमको रखना है मान tan 45 का। वर्ग अभी तुम भूल जाओ। तो tan 45 का मान होता है 1। तो हमने मान रख दिया 1। अब उसमें घात कितनी लगी, 2, तो यहाँ हम वर्ग कर देंगे उसका, ठीक। ऐसे आपको सोचना है कि tan 45 का मान 1, उसमें घात 2 लगी है तो वर्ग हो गया, ठीक। प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ भी आपको सोचना है कास 30 अंश का मान। तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया कास 30 अंश का मान √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, मतलब साइन 60 अंश। तो अभी हमने बताया साइन 60 अंश का मान √3/2। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। इतना आया समझ में। अब देखो, ये राशि जो है प्लस में लिखी है √3/2 का होल स्क्वायर, और ये राशि लिखी माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर।
मतलब एक मान है प्लस का और दूसरा है माइनस का, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो जो तुम्हारा मान आएगा वो कितना निकल के आएगा 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार ये प्रश्न भी हल हो जाता है। तो एक और देखते हैं, इसी चैप्टर का छोटा सा प्रश्न है। लिखा है यदि tan A बराबर cot B, आपको दिया है कि tan A बराबर है cot B के, ये आपको दिया है। तो कह रहा सिद्ध करो A + B बराबर 90 अंश। मतलब कह रहा यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 अंश। ये आपका 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था, जो आपकी NCERT बुक का है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, हमको पता है वैसे तो ये नियम होता है, इधर tan लिखा है इधर cot लिखा है, तो जो थीटा लिखा है उसका योगफल हमेशा 90 अंश होता है। लेकिन हमको यहाँ सिद्ध करके लाना है। तो देखो हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। जो ये तुम्हारा tan A लिखा है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, cot 90 - A बराबर जो लिखा है cot B, उसको वैसे लिख देंगे। अब काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि tan A की जगह हमने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा सूत्र एक होता है, क्या होता है कि अगर हम लिख दें cot 90 - थीटा, तो वो क्या होता है tan थीटा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cot 90 - थीटा होता है tan थीटा। मतलब जहाँ cot 90 - थीटा है वहाँ हम tan थीटा रख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि जहाँ tan थीटा लिखा हो वहाँ हम cot 90 - थीटा रख सकते हैं। तो देखो यहाँ tan थीटा का मतलब A है, तो यहाँ हम cot 90 - थीटा मतलब A रख दिया है। अब देखो यहाँ से cot से cot कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 90 - A बराबर यहाँ बचा B। इस A को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 बराबर A + B। देखो आ गया सिद्ध होकर के, या A + B बराबर 90 अंश। तो ये था हमारा छोटा सा प्रश्न, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। बहुत बच्चों को ये प्रश्न नहीं समझ में आते, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज के बताए गए सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।